नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है शिव पुराण के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि शिव पुराण क्यों लिखा गया और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। अब इस अगले अध्याय में हम शिव की उन कथाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां देवत्व केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन का मार्ग बन जाता है। यहाँ शिव हमें कर्म, भक्ति और वैराग्य के बीच का संतुलन सिखाते हैं। ये भाग केवल सुनने के लिए नहीं, समझने और भीतर उतरने के लिए है। मन को शांत करें, दृष्टि को गहरा करें और शिव की उस लीला से जुड़ें जो हर युग में मानव को सत्य की ओर ले जाती है। हर हर महादेव। जब सृष्टि का कोई आरंभ नहीं था, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न प्रकाश और न अंधकार, तब भी जो विद्यमान थे वे थे आदि और अनंत शिव। शिव जिनका न कोई जन्म है और न कभी मृत्यु। वे न समय में बंधे हैं न काल के अधीन। आज शिव पुराण के इस दूसरे एपिसोड में हम उसी रहस्य की ओर बढ़ेंगे कि आखिर शिव को कालातीत, अजन्मा और अमर क्यों कहा गया है। सामान्य रूप से हर देवता का एक जन्म, एक लीला और एक समय सीमा मानी जाती है, लेकिन शिव इन सभी सीमाओं से परे हैं। वे न किसी युग में उत्पन्न हुए और न किसी युग में समाप्त होंगे। शिव ही वो चेतना है जिससे समय की शुरुआत हुई और जिसमें समय अंततः विलीन हो जाता है। यही कारण है कि शिव को न केवल देवों का देव कहा गया बल्कि स्वयं समय का स्वामी भी माना गया। इस एपिसोड में शिव पुराण के माध्यम से हम जानेंगे कि शिव का स्वरूप क्यों निराकार होते हुए भी साकार है और कैसे वे सृष्टि के आदि भी हैं और अंत भी। ये कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन और चेतना का गूढ़ सत्य है, जिसे समझना ही शिव को जानना है। शिव को समझने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि शिव किसी कथा का पात्र नहीं है। वे किसी कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि हर कहानी की आधारशिला है। शिव पुराण में शिव को आदि भी कहा गया है और अनंत भी, अर्थात वे आरंभ भी हैं और अंत भी। लेकिन इससे भी आगे वे उस स्थिति का नाम है जहां आरंभ और अंत का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। सामान्य बुद्धि समय को रेखा की तरह देखती है, जहां एक बिंदु से शुरुआत होती है और दूसरे बिंदु पर समाप्ति। लेकिन शिव उस रेखा से परे हैं। वे उस चेतना का स्वरूप हैं जहां समय स्वयं उत्पन्न होता है। इसलिए शिव को कालातीत कहा गया। वे समय में नहीं रहते, समय उनके भीतर रहता है। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि शिव का न कोई जन्म हुआ और न कभी उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु शरीर के लिए होते हैं, चेतना के लिए नहीं। शिव कोई शरीर नहीं है, वे उस चेतना का नाम है जो हर शरीर में प्राण बनकर बहती है। जिस क्षण ये सत्य समझ में आ जाए, उसी क्षण शिव को देवता की सीमा से बाहर देखा जा सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक मौन था। वो मौन कोई खालीपन नहीं था बल्कि पूर्णता थी। उस मौन में न कोई इच्छा थी न कोई गति। वही मौन शिव है। जब उसी मौन में पहली बार स्पंदन हुआ तब सृष्टि का आरंभ हुआ। शिव पुराण में इस स्पंदन को शक्ति कहा गया है। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। इसलिए शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं। शिव चेतना है और शक्ति क्रिया। शिव स्थिर है, शक्ति गतिमान। लेकिन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब ये प्रश्न उठता है कि शिव का जन्म क्यों नहीं हुआ, तो उत्तर यही है कि जन्म उसी का होता है जो किसी से उत्पन्न हुआ हो। शिव किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वे स्वयं कारण हैं। वे कारणों के भी कारण हैं। शिव पुराण उन्हें स्वयंभू कहता है, जो स्वयं से ही हैं। शिव पुराण स्पष्ट करता है कि शिव को समझने का प्रयास बुद्धि से नहीं, अनुभव से करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि सीमाओं में सोचती है और शिव सीमाओं से परे हैं। बुद्धि कारण और परिणाम खोजती है, जबकि शिव स्वयं कारणों के भी कारण है। जिस वस्तु का कारण न पूछा जा सके वही शिव है। इसी कारण शिव का न कोई जन्म बताया गया और न कोई मृत्यु। जन्म उसी का होता है जो किसी से उत्पन्न हुआ हो और मृत्यु उसी की होती है जो नश्वर हो। शिव न उत्पन्न हुए और न कभी नष्ट होंगे, क्योंकि वे स्वयं सृष्टि की चेतना है। जब ये प्रश्न उठता है कि यदि शिव का जन्म नहीं हुआ तो वे अस्तित्व में कैसे आए, तब शिव पुराण का उत्तर बहुत सीधा है। शिव आए नहीं, शिव थे। जैसे आकाश को कोई बनाता नहीं, जैसे मौन को कोई पैदा नहीं करता, वैसे ही शिव हैं। वे सदा से हैं और सदा रहेंगे।
समय उनके भीतर चलता है, वे समय के भीतर नहीं चलते, इसलिए उन्हें कालातीत कहा गया। काल स्वयं शिव के एक स्वरूप महाकाल से जन्म लेता है। सृष्टि के आरंभ की कथा में शिव पुराण बताता है कि जब पूर्ण मौन था तब न गति थी न परिवर्तन। वो स्थिति पूर्णता की थी, कमी की नहीं। लेकिन जब उसी पूर्णता में हल्का सा स्पंदन हुआ तभी सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई। उस स्पंदन को शक्ति कहा गया। शक्ति कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि शिव की ही क्रियाशील अवस्था है। शिव चेतना है और शक्ति उस चेतना की गति है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के अंधी। इसलिए शिव और शक्ति एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। शिव को निराकार भी कहा गया और साकार भी। निराकार इसलिए क्योंकि उनका कोई स्थायी रूप नहीं, और साकार इसलिए क्योंकि वे हर रूप में उपस्थित हैं। ये विरोधाभास नहीं बल्कि चेतना का नियम है। जल स्वयं निराकार है, लेकिन वही जल बर्फ बनकर आकार ले लेता है। शिव उसी जल की तरह है। जब वे ध्यान में हैं तब निराकार हैं, जब वे सृष्टि में प्रकट होते हैं तब साकार। शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि देवताओं का भी एक समय होता है। ब्रह्मा का एक दिन होता है, विष्णु का एक युग होता है, लेकिन शिव का कोई समय नहीं। वे समय के पार हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, लेकिन ये तीनों क्रियाएं भी शिव की ही चेतना से उत्पन्न है। शिव स्वयं किसी कार्य में बंधे नहीं हैं, वे कर्ता नहीं, साक्षी हैं। एक प्रसिद्ध प्रसंग में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न होता है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट होता है, जिसका न आदि दिखता है न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर जाते हैं, विष्णु नीचे की ओर, लेकिन दोनों ही असफल रहते हैं। तब उन्हें बोध होता है कि जो स्वयं को कर्ता मानता है वो अनंत को नहीं समझ सकता। वही ज्योति स्तंभ शिव का प्रतीक है, अनंत, सीमाहीन और अजन्मा। इस कथा का उद्देश्य देवताओं को छोटा दिखाना नहीं बल्कि ये समझाना है कि अहंकार अनंत के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां अहंकार समाप्त होता है। इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा गया। वे छल नहीं पहचानते, वे केवल भाव पहचानते हैं। शिव का वास कैलाश पर बताया गया है, लेकिन कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, वो चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर शिव शमशान में भी वास करते हैं। शमशान वो स्थान है जहां मनुष्य को सत्य का सामना करना पड़ता है, जहां सब झूठे आवरण गिर जाते हैं। शिव वहां भी उतने ही सहज हैं, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं। शिव के शरीर पर लगी भस्म मृत्यु की स्मृति है। ये स्मरण कराती है कि शरीर नश्वर है। उनके गले का नाग समय और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्र मन का प्रतीक है, जो बढ़ता और घटता है। गंगा करुणा और शुद्धि का प्रतीक है। शिव का प्रत्येक चिन्ह दर्शन है, आडंबर नहीं। शिव योगी हैं, वे ध्यान में लीन हैं, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव आरंभ होता है। शिव का मौन सबसे बड़ा उपदेश है। वे उपदेश नहीं देते, वे स्थिति देते हैं। जो उनके समीप आता है वो स्वयं बदल जाता है। शिव पुराण कहता है कि शिव किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं। वे उस चेतना का नाम है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय, लोभ, क्रोध और अहंकार को शांत करता है, तभी शिव का अनुभव होता है। इसलिए शिव की पूजा बाहरी कम और आंतरिक अधिक है। शिव को महादेव कहा गया क्योंकि वे देवताओं के भी देव हैं, लेकिन इससे भी आगे वे स्वयं देवत्व की परिभाषा है। देव वही है जो मुक्त है। शिव पूर्ण रूप से मुक्त हैं, बंधन से, समय से, इच्छा से। जब ये कहा जाता है कि शिव का न जन्म है न मृत्यु, तो इसका अर्थ ये भी है कि शिव का सत्य हर जीव के भीतर भी वही है। आत्मा का भी न जन्म है न मृत्यु। शरीर आता है और जाता है, लेकिन चेतना सदा रहती है। शिव उसी चेतना का ब्रह्मांडीय स्वरूप है। जब मनुष्य मृत्यु को देखता है तब उसे भय होता है, लेकिन जब शिव को देखा जाता है तब मृत्यु भी अपना भय खो देती है, क्योंकि शिव मृत्यु के विरोधी नहीं है, वे मृत्यु के स्वामी हैं। शिव पुराण में शिव को महाकाल कहा गया है। महाकाल का अर्थ है वो जिसके भीतर काल भी लीन हो जाता है। काल वो शक्ति है जो जन्म और मृत्यु को नियंत्रित करती है, लेकिन महाकाल वो चेतना है जो काल को भी देखती है। इसलिए शिव को न मृत्यु स्पर्श कर सकती है और न समय बांध सकता है। मृत्यु केवल शरीर के लिए है, ये सत्य सामान्य शब्दों में कहा जाता है, लेकिन शिव पुराण इसे अनुभव की भाषा में समझाता है।
शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, लेकिन जो देखने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, वो तत्वों से बना नहीं है। वही चेतना शिव है। जब शरीर गिरता है तब चेतना नहीं मरती, वो केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। शिव उसी शाश्वत चेतना का नाम है। यही कारण है कि शिव शमशान में निवास करते हैं। शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि सत्य का स्थान है। वहां न धन काम आता है, न पद, न संबंध। वहां केवल वही रहता है जो वास्तविक है। शिव वहीं सहज है, क्योंकि वे वास्तविकता है। जहां दिखावा समाप्त होता है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। शिव पुराण बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो स्वयं को शरीर मान लेता है। इसी भ्रम से भय जन्म लेता है। भय से इच्छा, इच्छा से कर्म और कर्म से बंधन। शिव इस पूरे चक्र से मुक्त है, इसलिए वे मुक्तिदाता है। वे किसी को मुक्त नहीं करते, बल्कि ये बोध कराते हैं कि बंधन कभी था ही नहीं। महाकाल का स्वरूप केवल विनाशकारी नहीं है, वो परिवर्तन का स्वरूप है। जो बदलता है वही जीवित रहता है, जो परिवर्तन से डरता है वही दुखी होता है। शिव परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, इसलिए वे नृत्य करते हैं। तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का संकेत है। पुराना टूटे बिना नया नहीं बन सकता। शिव के तांडव में भय नहीं, संतुलन है। उनका नृत्य ब्रह्मांड की गति है। ग्रहों की चाल, समय का प्रवाह, जन्म और मृत्यु सब उसी लय में चलते हैं। जब ये लय बिगड़ती है तब दुख उत्पन्न होता है। शिव उस लय के स्वामी हैं। शिव पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि शिव को समझना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। वे तर्क से नहीं, अनुभव से जाने जाते हैं। इसलिए शिव योगी हैं। योग का अर्थ है जुड़ना। शिव से जुड़ने का अर्थ है स्वयं से जुड़ना। जब मनुष्य बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की ओर देखता है, तभी शिव का द्वार खुलता है। ध्यान में बैठा शिव यही संदेश देता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। संसार में भागते हुए मनुष्य को लगता है कि सुख वस्तुओं में है, लेकिन शिव त्याग में बैठे हैं और पूर्ण हैं। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि शिक्षा है। जो जितना भीतर उतरता है, वो उतना ही मुक्त होता है। शिव का वैराग्य जीवन से पलायन नहीं है। वे गृहस्थ भी हैं और योगी भी। वे कैलाश पर भी हैं और शमशान में भी। इसका अर्थ ये है कि शिव किसी एक अवस्था में बंधे नहीं, वे हर अवस्था में पूर्ण हैं। यही पूर्णता मनुष्य के लिए आदर्श है। शिव और पार्वती का संबंध भी इसी सत्य को दर्शाता है। पार्वती शक्ति है, शिव चेतना। शक्ति बिना चेतना अंधी है और चेतना बिना शक्ति निष्क्रिय। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी सृष्टि में सामंजस्य आता है। यही कारण है कि शिव अर्धनारीश्वर है। ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन का दर्शन है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल बाहरी पूजा में उलझ जाता है, वो शिव को नहीं समझ पाता। शिव को पाने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। शिव भाव देखते हैं, विधि नहीं। इसलिए उन्हें बेलपत्र, जल और सच्चा भाव ही पर्याप्त है। शिव का सरल होना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे भोले हैं क्योंकि वे छल नहीं पहचानते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे कमजोर हैं। जो सत्य में स्थित होता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। शिव की शक्ति बाहुबल में नहीं, चेतना में है। जब रावण जैसा ज्ञानी भी अहंकार में डूबता है, तब शिव उसे भी गिरने देते हैं। और जब एक साधारण भक्त सच्चे भाव से उन्हें स्मरण करता है, तो शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि शिव के लिए ज्ञान से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। शिव पुराण ये भी बताता है कि शिव किसी एक कालखंड के देव नहीं, वे युगों से परे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब समय की अवस्थाएं हैं। शिव हर युग में समान रूप से उपस्थित हैं, इसलिए हर युग में उनकी साधना प्रासंगिक है। कलयुग में जब मनुष्य सबसे अधिक भ्रमित है, तब शिव की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिव भ्रम तोड़ते हैं। वे सजावट नहीं करते, वे नग्न सत्य दिखाते हैं। यही कारण है कि शिव का मार्ग कठिन लगता है, लेकिन वही मुक्त करता है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, वो विवेक का प्रतीक है। जब विवेक जागता है, तब अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान ही सबसे बड़ा राक्षस है। शिव उसी का संहार करते हैं।
शिव पुराण का ये एपिसोड हमें ये समझाने के लिए है कि शिव को केवल कथा मत समझो, उन्हें सिद्धांत मत बनाओ, उन्हें अनुभव बनाओ। जब मनुष्य अपने भीतर के डर को देख लेता है, अपने भीतर के अहंकार को पहचान लेता है, उसी क्षण शिव का प्रकाश प्रकट होता है। शिव का न जन्म है न मृत्यु, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु दोनों के साक्षी हैं। वे उस पर्दे की तरह हैं जिस पर पूरा नाटक चलता है, लेकिन पर्दा स्वयं नाटक का हिस्सा नहीं बनता। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि शिव केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी हैं, तब उसे ये भी समझ में आता है कि उसका वास्तविक स्वरूप भी जन्म और मृत्यु से परे है। यही बोध मोक्ष है। मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं, मोक्ष जागने का नाम है। जब भ्रम टूटता है तब मोक्ष घटित होता है। शिव उसी जागृति का नाम है। यही कारण है कि शिव को गुरु भी कहा गया। वे आदि गुरु हैं, क्योंकि पहला ज्ञान भीतर से ही प्रकट होता है। शब्द बाद में आते हैं, अनुभव पहले। इस एपिसोड का अंतिम सत्य यही है, शिव को पाना नहीं है, शिव को पहचानना है। शिव दूर नहीं है, हम दूर हैं। और जिस दिन ये दूरी मिट जाती है, उसी दिन शिव प्रकट होते हैं। शिव आरंभ नहीं है, शिव अंत नहीं है। शिव वही हैं जो सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। आज के इस भाग में हमने शिव पुराण के उस गूढ़ सत्य को छूने का प्रयास किया, जहां शिव किसी कथा या रूप से आगे निकलकर स्वयं चेतना बन जाते हैं। आदि और अनंत शिव का ये स्वरूप हमें ये समझाने आता है कि शिव केवल पूजनीय देव नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की मूल शक्ति हैं। यदि ये भाग आपके हृदय को छू पाया, यदि किसी क्षण मन शांत हुआ, यदि भीतर कोई प्रश्न जागा, तो समझिए कि शिव का स्पर्श हो चुका है। शिव पुराण केवल सुनने का ग्रंथ नहीं है, ये धीरे धीरे भीतर उतरने वाली अनुभूति है। हर अध्याय, हर कथा हमें बाहरी संसार से हटाकर भीतर की यात्रा पर ले जाती है। आज हमने जाना कि शिव का न जन्म है न मृत्यु, क्योंकि वे स्वयं समय से परे हैं। और जब ये सत्य समझ में आता है, तब जीवन के भय, दुख और भ्रम भी धीरे धीरे ढलने लगते हैं। आने वाले भागों में शिव पुराण की ये यात्रा और भी गहरी होने वाली है। आगे हम जानेंगे कि शिव कैसे ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में विद्यमान है, कैसे उनका मौन सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है और कैसे उनके ज्ञान से जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। ये केवल कथाएं नहीं होंगी, बल्कि वो दृष्टि होगी जो जीवन को देखने का नजरिया बदल देती है। हम पूरे शिव पुराण की ये पावन श्रृंखला आपके लिए निरंतर प्रस्तुत करते रहेंगे। हर भाग एक नया द्वार खोलेगा, एक नया सत्य सामने लाएगा और आपको स्वयं से जोड़ता जाएगा। इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि शिव को जानना किसी एक भाग में संभव नहीं, ये एक निरंतर अनुभव है। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे शिव के एक और रहस्य के साथ। तब तक शिव को केवल स्मरण नहीं, अनुभव करने का प्रयास कीजिए। हर हर महादेव।